जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ इसमें देख सकते हो, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी शामिल है, मैं सॉल्व करवाया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर, 2020 के और 2022 के तीनों सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते नहीं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये दोस्तों? ये आपका दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका जनरल साइंस से। ठीक है, जनरल साइंस का जो आपका लेवल रहेगा, ठीक है, वो आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा। जितने भी प्रश्न मैंने देखे हैं वो सब आपके हाई स्कूल की जो आपकी साइंस की बुक है वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आपने पढ़े होंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो कौन बाधा डालता है यह आपको बताना है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट बाधा डालता है। कौन? पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका खेल कूद से है और खेल कूद से आपके दो से नहीं 3 से 4 प्रश्न आपके खेल कूद से देखने को मिलते हैं। तो खेल कूद वाला टॉपिक, कला संस्कृति वाला टॉपिक, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। तो प्रश्न है, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 35वें उसने पूछा है, तो इसका आयोजन 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका जनरल साइंस है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और देखो द्रव भी लगा है पीछे, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, फिलहाल तो सभी ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ये बहुत आपका है और आपका हाई स्कूल के बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में तो बहुत भाई पूछा जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में ऐसे किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है जतिन गोस्वामी। क्या नाम है? जतिन गोस्वामी। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो आपके जितने भी अवार्ड वगैरह हो गए, प्रथम अवार्ड या बीच के जो भी हो, सब आपको पढ़ने हैं, तभी आप जीके जीएस में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है या किस देश का है? तो दोस्तों भारत देश का है। ठीक है, लोकतंत्र सभी लोग जानते होंगे। लोकतंत्र आपका जो नेता होते हैं वो आपका जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और आपका जो लोकतंत्र नहीं होता वहाँ तानाशाही होती है। मान चलो चीन में क्या है? चीन में आपका लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, और अपने भारत में क्या है? लोकतंत्र है। जो आपके नेता वगैरह होते हैं कहाँ किससे चुने जाते हैं? 1 मिनट, इस कॉल हो गया।
ठीक है, तो भारत ही आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से है। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो आपका सबसे कम आयु के जो स्पीकर हैं वो हैं राहुल नावेरकर। कौन है? राहुल नावेरकर। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। और ऐसे प्रश्न आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, भले ही प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इधर, वो भले ही प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, लेकिन उसने इतिहास में बोला है वो सबसे कम उम्र का। तो कौन सा? राहुल नार्वेकर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है करागा डैश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो भैया करागा जो है कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, ठीक है। किस राज्य का है करागा? कर्नाटक का। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। और ये प्रश्न आपका कला और संस्कृति से, जितने भी आपके उत्सव हो गए, महोत्सव हो गए, त्यौहार हो गए, जनजाति वगैरह हो गए, जो आपके वादक यंत्र हो गए, वादक यंत्र से संबंधित व्यक्ति हो गए, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य हो गए, ये सभी आपका कला और संस्कृति से आते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके 4, 5, 6 ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो इसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो क्या थी ये आपको बताना है। तो वो थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बताना है, तो वो थी आपकी 5.2%। कितनी थी? 5.2%। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। डैश संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता या रखती है। तो कौन रखता है? तो भैया कौन रखता नहीं पूछा, उसने पूछा है किस क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र में। और आपका योजना के बारे में पूछा, सॉरी, उसने योजना के बारे में पूछा है। तो सामर्थ्य योजना, कौन सी योजना है? सामर्थ्य योजना, जो कि आपका संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल श्रृंखला में कौशल विकास, यार ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से था। तो कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है, ठीक है, सामर्थ्य योजना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। योजना के बारे में वो दिया गया था। अगला प्रश्न, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। तो क्या होती है? वृद्धि कम होती है। तो वृद्धि कम होती तो यह एक प्रकार का बोझ है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हो कैसे प्रश्न आपका SSC GD में पूछे जा रहे हैं, वैसे ही आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है। तो कौन सी खाद्य फसल है? तो दोस्तों आपकी खाद्य फसल चावल है। कौन सी है? चावल। ये तो सभी को पता होना चाहिए। खाद्य फसल, गेहूँ भी आपकी खाद्य फसल है, चावल भी आपकी खाद्य फसल है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ये तो आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो कौन सी जलवायु में नहीं उगा सकते? तो दोस्तों ध्रुवीय जलवायु में। कौन सी जलवायु? ध्रुवीय जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हो। अगला प्रश्न है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? दोस्तों जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये आपका हिंदू धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है, ठीक है। और जो आपका ये शास्त्रीय नृत्य है ये आपका किस राज्य का है? ये आपका असम राज्य का है, असम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका जनगणना से रिलेटेड। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है आपका महाराष्ट्र। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। वैसे ही क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे राजस्थान और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से
विधानसभा के सदस्य कौन बने? तो कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो वो हैं आपके ऋतुजा लटके। कौन है? ऋतुजा लटके। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, साई-खोम मीराबाई चानू एक डैश हैं। क्या है? सभी लोग जानते होंगे मीराबाई चानू के बारे में। तो वे एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। क्या है? भारतीय भारोत्तोलक। ठीक है, भार उठाने वाली महिला। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हिस्ट्री से। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो दोस्तों 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। सोच सकते हो कितना पुराना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न है और आखिरी है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होना चाहिए? तो उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के लिए 35 वर्ष। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ मिस्टेक नज़र आई हो या आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लें। और अगला सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।